इज़राइल दुनिया के सबसे छोटे व नए राष्ट्रों में से एक है जो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है और दुश्मन देश भी ऐसे जो इज़राइल को किसी भी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इज़राइल से उसके शत्रु देश घबराते हैं। आज के इस एपिसोड में हम इज़राइल की ताकत और उसके लोगों के बारे में जानेंगे। इज़राइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है तथा इज़राइल की यह नीति है कि पूरी दुनिया में अगर कोई भी यहूदी रहता है तो वह इज़राइल का नागरिक माना जाएगा। इज़राइल की कुल जनसंख्या 90 लाख के बराबर है, यानी कि हमारे दिल्ली शहर की जनसंख्या से भी कम, तथा 4 इज़राइल मिलकर भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बराबरी नहीं कर सकते। परंतु इज़राइल की छाप फिर भी आपको दुनिया के हर हिस्से में तथा हर विषय में मिलेगी। इज़राइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां प्रत्येक नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य है तथा इज़राइल का प्रत्येक नागरिक कुछ समय के लिए सेना में काम करता है, चाहे वह देश के प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों न हो। इसी प्रकार इज़राइल में महिलाओं को भी मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। खोखले वोट बैंक के कारण भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने अभी तक इज़राइल की कोई यात्रा नहीं की थी तथा नरेंद्र मोदी जी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सारे वोट बैंक के मिथक तोड़ते हुए इज़राइल की यात्रा की। अगर हम इज़राइल की वायुसेना की बात करें तो इज़राइली वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। यह वायुसेना इतनी शक्तिशाली है कि अमेरिका तथा रूस जैसे देश भी इससे डरते हैं। वायुसेना क्षमता के मामले में सिर्फ अमेरिका, रूस तथा चीन ही इज़राइल से आगे हैं। इज़राइल अपनी बहुत ही कम जनसंख्या व क्षेत्रफल के बावजूद दुनिया के उन देशों में शामिल है जिसके पास खुद का सैटेलाइट सिस्टम है। इज़राइल की सैटेलाइट सिस्टम से जुड़ा एक तथ्य यह भी है कि इज़राइल अपने सैटेलाइट किसी भी देश के साथ नहीं बांटता तथा इन सैटेलाइट की बदौलत ही इज़राइल ड्रोन चलाने की भी क्षमता रखता है। इज़राइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पूर्ण है, यानी कि इज़राइल की पूरी सीमा तथा प्रत्येक हिस्से में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स लगी हुई हैं। इसी कारण चारों तरफ से अपने शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी इज़राइल आज तक सुरक्षित है। इज़राइल के ऊपर प्रतिदिन अरब देशों के पाले हुए अनेक आतंकवादी संगठन रॉकेटों से हमला करते हैं, लेकिन सारे रॉकेट इनके डिफेंस सिस्टम के कारण रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो इज़राइल दुनिया का पहला और एकमात्र ऐसा देश है जिस देश में पिछली सदी की तुलना इस सदी अधिक वृक्ष हैं, अर्थात इज़राइल शक्ति में तो आगे है ही, इसके अलावा पर्यावरण के मामले में भी बहुत ज्यादा सजग है। इज़राइली नोटों में ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसके नोट को दृष्टिहीन लोग भी पहचान सकते हैं। यह अपनी तरह का पहला ऐसा नोट है। इज़राइल के जन्म से ही अनेक मुस्लिम राष्ट्र इसके शत्रु रहे हैं, जिसके कारण यह अभी तक 7 बड़ी लड़ाइयां भी लड़ चुका है तथा एक बार तो इसके ऊपर 7 देशों ने एक साथ हमला कर दिया था, लेकिन उस लड़ाई में भी इज़राइल की ही जीत हुई थी। जैसा कि हमने बताया कि एक बार 7 देशों ने हमला कर दिया था, इस युद्ध में इज़राइल ने अकेले ही 7 मुस्लिम देशों को हराया था और जिस क्षेत्र को वह लोग विवादित बता रहे थे वह भी इज़राइल ने हथिया लिया था। अर्थात इज़राइल हमारे भारतीय रीढ़-वहीन नेताओं की तरह नहीं है जो सारी लड़ाइयां टेबल पर हारते हुए चला जाए। मित्रों, आपको याद होगा जब भी हमारे देश में बड़े आतंकवादी हमले होते हैं तो हमारे नेता, जिनको हम रीढ़-वहीन नेता कह सकते हैं, वह बस एक ही वाक्य बार बार बोलते हैं कि इस आतंकवादी घटना की हम निंदा करते हैं। लेकिन इज़राइल में ऐसा नहीं है। इज़राइल में एक सीधी और सिंपल सी पॉलिसी है। अगर किसी आतंकवादी संगठन ने हमारे राष्ट्र के एक भी नागरिक को मारा तो हम उस संगठन के 50 नागरिकों को मारेंगे। इज़राइल के बारे में एक विचित्र तथ्य यह भी है
कि इजराइल ने आज तक अपने किसी भी दुश्मन को जीवित नहीं छोड़ा। इजराइल के ऊपर हमला करने वाले सभी दुश्मनों की मृत्यु निश्चित है। भारत का नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान भी इजराइल से कितनी घृणा करता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साफ साफ शब्दों में लिखा होता है कि यह पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर हर राष्ट्र के लिए मान्य होगा। अंत में इजराइल की आक्रामकता एवं देशभक्ति का एक छोटा सा नमूना हम आपको बताते हैं। 1972 में जर्मनी के म्यूनिक ओलंपिक गेम्स में फिलिस्तीन के मुस्लिम आतंकवादियों ने 12 इजरायली खिलाड़ियों को मार डाला था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने न तो इस घटना की निंदा करी और न ही उन्होंने हमारे देश के घटिया नेताओं की तरह कोई शांति का वाक्य बोला, बल्कि उन्होंने सारे मृत खिलाड़ियों के घर वालों को फोन करके कहा कि हम इसका बदला लेंगे तथा इसके बाद उन्होंने अपनी एक खुफिया एजेंसी मोसाद को केवल इतना ही कहा, दुनिया के किसी भी राष्ट्र किसी भी कोने में वह आतंकवादी छिपे हों जो इस घटना में शामिल हैं, उन्हें किसी भी तरह मार दो। और मोसाद ने ऐसा ही किया। दोस्तों, आज भारत की जनसंख्या 1.25 अरब के बराबर है, लेकिन हमारे घटिया मानसिकता वाले नेताओं और फ्री के चक्कर में भाग रही कुछ जनता के कारण इस देश की जो दुर्गति हो रही है वह बर्दाश्त के बाहर है। वास्तव में हमें इजराइल से ही सीखने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तभी हमारा देश भविष्य में अपना सुनहरा समय देख पाएगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।